पिछले वीडियो में हमने देखा था बात कुंवर नारायण सिंह जी के द्वारा रचा हुआ कविता के बहाने। अब है उसी का भाग दो, बात सीधी थी पर। कवि कुंवर नारायण जी जो है इसमें कविता जब वो लिखते हैं तब लिखते समय उनकी जो भाषा, उसके जो अर्थ हैं, उनमें जो अलंकार, शब्दों की जो अनुभूतियाँ, शब्दों की रचना जो की है, उसको कैसा होना चाहिए इस विषय को बताते कि समाज अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि बात मेरी सीधी थी। कवि कहना चाह रहे हैं कि वे अपने मन के भावों को सहज और सरल रूप से व्यक्त करना चाह रहे थे, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी यानी थोड़ा घुमावदार हो गया। अच्छी भाषा का प्रयोग करने के चक्कर में, जटिल भाषाओं के चक्कर में, अलंकार आदि की सुंदरताओं के चक्कर में वो भाषा थोड़ी टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में अब पुनः मैं भाषा को, जो मेरी भाषा टेढ़ी हो गई थी, थोड़ा क्लिष्ट हो गया था, उसको सरलता रूप लाने के लिए भाषा के चक्कर में उस भाषा को मैंने भाषा को उल्टा पलटा, थोड़ा आगे पीछे किया ताकि वो सरलता से आ जाए। तोड़ा मरोड़ा यानी आगे पीछे किया, दूसरे वाक्यों का उसी समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया। घुमाया फिराया, फिर उसको आगे पीछे किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, बात बन जाए कह करके, या फिर वो भाषा जो कठिन शब्दों हैं उससे वो बाहर आ जाए, ऐसा कर करके मैंने किया। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन भाषा की सरलता, उसकी सहजता आने के साथ साथ बात उल्टा हो गया, बात और थोड़ी पेचीदा हो गई। पेचीदा यानी और टेढ़ी हो गई और क्लिष्ट हो गई, और उस मेरा भाव जो है कठिन हो गया। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलता गया। इन सारी मुश्किलों को मेरे को धैर्य से समझना था और समझ करके कार्य करता था, लेकिन मैंने सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना ही मैं पेंच को खोलने के बजाय, पेंच यानी कहीं पे हम चूड़ी कसते हैं या उसको खोलते हैं निकालने के लिए, उसी प्रकार ये भाषा की जो क्लिष्टता है उसको समझाने के लिए, सरलता लाने के बजाय मैंने उसको और सरल करने के लिए उसको और थोड़ा कठिन करते गया, और उसमें मैं पेच में फंसता गया। इसे बेहतर कसता चला जा रहा था, उससे मैं और बेहतर कर रहा था, और कठिन शब्दों का उपयोग और कठिन भाषाओं का उपयोग और अलंकारीय शब्दों का उपयोग करता जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। क्योंकि जो मैं कार्य कर रहा था, कठिन शब्दों का उपयोग कर रहा था, उच्च कोटि के क्लिष्ट शब्दों का उपयोग कर रहा था, इससे क्या सुनाई दे रही थी? साफ सुनाई दे रही थी, तमाश बिनों की शाबाशी। कर्तव्य माने होता है जादू। तो मैं ये जो कार्य कर रहा था, लिख रहा था, उसके जो मेरे कविता को लिखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले जो थे, वो तमाशबीन थे, जो पढ़ने वाले थे, वो उसमें शाबाशी दे रहे थे, वाहवाही कर रहे थे कि वाह कितनी सुंदर कविता है, कितनी सुंदर रचना है, कितने सुंदर भाषा का प्रयोग कर रहा है। अर्थात जो मैं नहीं चाह रहा था वही होना प्रारंभ हुआ, कह रहे हैं। तो बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मड़ोड़ा, फिरा घुमाया, लेकिन फिर भी वह वैसा ही का वैसा है। कहने का भाव इस कविता में यही है कि कवि जो है कहते हैं कि मैं अपने भावों को सरल सहज रूप से व्यक्त करना चाह रहा था, परंतु उन्नत उत्तम अच्छे शब्दों को प्रयोग करने की चाह में, इच्छा में मैं भाषा के चक्कर में थोड़ा उलझ गया और कठिन शब्दों का उपयोग करने लगा, जिससे भाषा का जो मूल भाव था, जो मूल सरला अभिव्यक्ति थी, वह धीरे धीरे बदल गई और बात बनने के स्थान पर और बिगड़ना प्रारंभ हो गया, अधिक कठिन हो गया, दुरू हो गया, जटिल हो गया। और उसके कारण मैंने अनावश्यक जटिल भाषा को छोड़ करके अलंकार आदि के अतिशय प्रयोग को, कविता को समझाने के प्रयास में धैर्य से काम लेने की आवश्यकता थी, लेकिन मैं वहाँ उसके शब्द जाल में और फंसता गया और उसके मूल भाव को उभारने की अतिशय कोशिश में मैं जब उसको सरलता करने के लिए पेंच को खोलने या सुलझाने के स्थान पर मैं आड़ी की भांति उसे और कसता गया और उसे जटिल बनाता गया और उससे अधिक से अधिक और अलंकारिता आदि से नए नए कठिन शब्दों से उनको मैं पुनर्बिंबित करता गया, जो कि कविता की मर्म की समझ से
बाहर हो गया और उसके सुंदरता से दूर होकर के लोग मुझे अच्छा है कह करके उसकी सुंदरता को समझने के बजाय उसकी क्लिष्टता को देख करके उसमें शाबाशी देने लगे। यही इस पंक्ति का भाव है। बाकी आगे कल देखेंगे।